अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई कैसे हैं आप सब लोग। भाई मेरा दिन जो है ना वो शुरू हो चुका था और दिन बहुत अच्छा शुरू हुआ है, शुरू बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जो मेरे साथ ट्रेजेडी हुई है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। अहमद जो है वो ऑफिस से आ गया था। अभी तक मैंने इफ्तार में कुछ भी नहीं किया, जस्ट नमाज़ पढ़ी, लिप बाम लगाई है और अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। होप सो कि आपको दिख रहा हो। ये देखें मेरी आईब्रो कैसे सूज रही है, मुझे लगी है। तो भाई यहाँ ना बच्चे खेल रहे थे बाहर और मेरा ये जो पूरा हिस्सा है ना वो फट गया था कल और मुझे इसमें से इतना सारा ब्लड निकला। उसके बाद जान ये खुलेगा, आप रख दो इसे। भाई इसमें से इतना सारा ब्लड निकला। उसके बाद मैं उसमें ही नहीं थी पोजीशन में कि मैं व्लॉग बना पाती, तो भाई इसलिए व्लॉग मैं नहीं बना पाई। और हसन जो है यहाँ मस्ती करते हुए अभी सो के उठते हैं। अहमद जो है वो नमाज़ के लिए जा रहे हैं और मैं जो हूँ किचन में जाने वाली हूँ। और आज मैं पता है क्या बनाने वाली हूँ, आपको पता है मम्मा क्या बनाने वाली हैं? आप गेस करो मम्मा क्या बना रही हैं। नो, समथिंग डिफरेंट। तो भाई आज मैं बनाने वाली हूँ बर्गर्स। अभी भी मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे जब से चोट लगी है ना, आप यकीन करेंगे कंटिन्यूसली मुझे बेड पड़ा था। ये खेल रहे थे बच्चे तो मेरे बेड लग गया था और ये मेरा इतना दर्द है, इतना दर्द है। इवन ये रात को ना ये इतना सूजा हुआ था और मैं बेदिहानी इस करवट पे सो भी गई। जी जी लगा के आप लग गई थी। जी वही छोटी मम्मा ने मुझे यहाँ पट्टी लगाई थी, मतलब उन्होंने ख़ून रोकने के लिए कुछ लगाया था, पत्ती टाइप ना, पत्ती या हल्दी कुछ लगाते हैं। भाई हम लोग देसी लोग हैं तो वही लगाते हैं हमारे यहाँ। और फिर मैं यहाँ पे लेट गई थी तो हसन वही बता रहे हैं कि छोटी मम्मा ने पत्ती लगाई थी और अब लेट गई थी। सो अब चलते हैं भाई किचन में, थोड़ी इफ्तार की तैयारी करते हैं। मैं बनाने वाली थी कुछ बर्गर्स, तो वो बनाते हैं। पूरा व्लॉग आज भी सही नहीं बन सकेगा क्योंकि जो कंडीशन है ना इसकी वजह से पूरे सर में दर्द है मेरे कल से, और जो ये सूज है, नील जो बड़ा है तो जाने में भी टाइम लगेगा। सो किचन में चलते हैं, लेट्स गो। चलिए जी गाइस, यहाँ मैंने रख दिया था अपने कबाब को फ्राई करने के लिए। फटाफट ये फ्राई करते हैं, फिर अपना आगे के प्रोसीजर को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स डू इट। पकड़ो। सो गाइस यहाँ जो है मैंने बनों को सेक लिया था अच्छे से, देखिए क्रिस्पी हुआ है। अब इसमें फटाफट हम मायोनीज़, केचप, चटनी वगैरह डालते हैं और इसको फटाफट बनाते हैं। टाइम बहुत कम है। One day later. सो गाइस सीन कुछ ये है कि आज जैसे कि जानते हैं कि मेरे सर पे जो है चोट लगी थी, तो मैंने जो है ना कल वाला व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था, तो उसी व्लॉग को मैं इस व्लॉग के साथ कंटिन्यू कर रही हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं आज है जुम्मा मुबारक। भाई मैं उठी, मैं रेडी हुई, मैंने सलात तस्बीह की नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और अभी जो है मैं हसन को भेज के आई हूँ कि मैं नमाज़ पढ़ के हटी थी, तो मुझे ख्याल आया कि हसन तो गया ही नहीं, मैं नमाज़ पढ़ रही थी उस वक्त। तो फिर मैं अभी जो है हसन को छोड़ के आई हूँ नीचे, हादिया सिप के साथ वो गए हैं नमाज़ पढ़ने। और भाई आज का हम लोग मेरा कुछ ये है, फ्लैश लाइट ऑफ करके दिखाती हूँ। चलें जी, ये है मेरा लुक। अब पीछे वाली लाइट इरिटेट कर रही है,
यूँ देखें, वाह भाई आज का मेरा आउटफिट कुछ ये है और ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह, मुझको बहुत प्यारा भी लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई मैं हो चुकी यहाँ रेडी। सीन कुछ ये है कि मुझे जाना है अपनी अम्मी की तरफ, वहाँ था मुझे थोड़ा बहुत काम और सांस मेरा इसलिए फूल रहा है क्योंकि मैं अभी नीचे से भाग भाग के आई हूँ। तो पहले थोड़ी देर सांस लेते हैं। वैसे ही रोज़े में मेरी तो हालत जो है ना सभी की ऑलमोस्ट होती है भाई, यही है सब्र। और इंशाल्लाह जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज है अलविदाई जुम्मा और कल थी 27वीं शब। भाई इफ्तार के बाद जो है ना मेरी हालत इतनी कोई अजीब हुई, फिर मैं डायरेक्ट सहरी में उठी, मतलब कि 1 बजे करीब उठी, इफ्तार के बाद सो गई थी। सहरी में उठी, फिर मैं 1 बजे उठी, मैंने इबादत करी, इबादत करने के बाद सहरी करी। उस टाइम मैंने बिल्कुल व्लॉग नहीं किया क्योंकि टाइम बहुत कम था और 27वीं शब के नवाफिल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसी वजह से मैंने टाइम वेस्ट किए बिना अपनी इबादत की और खूब सारी दुआएं मांगी। आप सब भी मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मेरी फैमिली को याद रखिएगा। और अब थोड़ी देर एसी की ठंडक है, बहुत गर्मी है। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अम्मी के घर जा रहे हैं, हादी हसीब जो है ना मुझे नीचे आके बुलाएंगे, फिर मैं उनके साथ जाऊँगी अम्मी के घर क्योंकि उनके घर में कोई है ही नहीं। मुझे वहाँ थोड़ा बहुत काम था तो फटाफट वहाँ निकलते हैं और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह उनके घर जाके। सो लेट्स गो। सो गाइज़ मैं आ चुकी थी अम्मी के घर पे और आने के बाद मैंने किया प्रॉपर रेस्ट, क्योंकि जो मैं 10 to 15 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आई थी ना, तो मेरी इस वक्त इतनी गर्मी, तो मेरी हालत बहुत 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 बुरी हो रही थी और मुझे इतना रोज़ा फील हो रहा था कि आई कांट एक्सप्लेन इन माई वर्ड्स। एंड जी गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये झूले। अभी रात में जब जलेंगे ना बाकी की मैं फिर दिखाऊंगी। आराम बाग में दोबारा एक बहुत बिगेस्ट फेस्टिवल लगने वाला है, तो ऑलमोस्ट लग ही चुका है, लेकिन जो है ना उसकी ग्रैंड ओपनिंग बाकी है, तो जैसे ही वो हो जाएगी एक आध दिन में ना आखिरी रोज़े में। जैसे कि आप जानते हैं आज है जुम्मतुल अलविदा, रमज़ान जो है वो जा रहे हैं और अल्लाह जो है अपने बंदों को रमज़ान की खुशी में और रमज़ान के महीने के बाद एक ईद का जो त्यौहार आता है हमारा, हर साल 2 त्यौहार आते हैं, तो भाई उसकी खुशी में, रमज़ान की खुशी में अल्लाह ने हम मुसलमानों को नवाजा है ईद जैसे त्यौहार से। तो भाई अभी जो है ना अम्मी नमाज़ पढ़ रही हैं, भाभी जो है वो गई हुई हैं अपनी मदर की तरफ, उनकी जो फादर ने वहाँ एक इफ्तार रखा था तो वो उस तरफ गई हुई हैं, भाई भी उनके साथ हैं। और शाम जैसे कि आप जानते हैं एतिकाफ़ में हैं, अम्मी नमाज़ पढ़ी हैं, हसन आके सो गए थे और भाई मैं यहाँ आपसे बात कर रही हूँ। और अब्बू जान जो है हमारे वो भी बस थोड़ी देर में आते ही होंगे इंशाल्लाह। तो भाई मुझे जो है ना हाथ दुख गया। सो गाइस अभी जो है इफ्तार के अम्मी ने बना लिया है जूस, जो मेरी अम्मी बनाती हैं बहुत ही आला किस्म का शरबत, वो बना चुकी हैं, पीएंगे इफ्तार करेंगे तो फिर दिखाते हैं। और देखें यहाँ अम्मी नमाज़ पढ़ रही हैं और हसन वहाँ बेखबर सोए। अब सबसे पहले तो हम हसन को उठाएंगे ताकि वो रात में हमें तंग ना करे। जान जान जान, ये इतना रो रो के सोने के बाद ऐसा मुँह होता है बच्चों का। जान इसको टॉफ़ी चाहिए थी, मैं दे नहीं रही थी, ये रो रो के सोया था। हसन हसन देखो मम्मा व्लॉग बना रही हैं। भाई मेरे बेटे को बहुत होता है, कहता है मुझे व्लॉग में लो मम्मा, वीडियो नहीं बना रही, वीडियो अब्दुल्ला कहता है। जान नहीं भाई, इन्नी बाली से इस्माई करके मेरे बेटे होते हैं। वापिस हो गए लड़के, देखना देखना देखना, देख रहा है कैमरा, देख रहा है हुसैन को, देखो कैमरा देख कैसे रहा है हुसैन को। जान उठे जल्दी से उठे। आपको पता नहीं है रोज़ा करना है नानी के घर पे। हम लोग ना सीढ़ियाँ चढ़ रहे तो मुझे कहते हैं मम्मा हम रोज़ा करने जा रहे हैं, आज यहाँ रोज़ा करेंगे। मैंने कहा जी, तो कह रहे हैं सानिया नहीं भी आई हुई है रोज़े में। चलो भाई उठो जल्दी सो जाओ, अस्सलाम वालेकुम करो। वालेकुम अस्सलाम। भाई मूड जैसा भी हो व्लॉग में आने के लिए बच्चे सही रहते हैं। तो भाई अब जो है वेट करते हैं इफ्तार का और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे।
1 day later. सो गाइज आई एम सो रियली सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको अपनी तरफ से करूँगी एक्सक्यूज़ बिकॉज ऑफ दैट। मैं जो हूँ पिछले 2 दिनों से व्लॉग बना रही हूँ और व्लॉग बना के मैं स्किप कर देती हूँ बीच में, मतलब छोड़ देती हूँ और मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। कुछ हेडेक था, कुछ सर में जो चोट लगी है उसकी वजह से मुझे अब तक पेन है। और भाई कल अम्मी के घर से आने के बाद मैं बहुत अजीब हो गई थी, मैं थक गई थी, तो मैंने रेस्ट किया। और सहरी में भी एज़ यूजुअल तो नहीं कह सकते, लेकिन सहरी में भी मैं बहुत लेट उठी थी क्योंकि मैं 5:10 या 15 मिनट पे सहरी जो है वो ख़त्म हो जानी थी और उससे पहले मैं उठी थी 4:45 बजे। मुझे सिर्फ आधे घंटे में मैंने जितनी फास्टली अपने लिए सहरी गर्म की और एमआई के लिए, तो वही उसमें जो है टाइम आधा यूँ ही निकल गया था। तो अभी जो है फ़िलहाल मैं चलती हूँ किचन में। आज ये है 3rd डे। आई एम सॉरी, मैं हर डे के ऊपर एक वो लगाऊंगी मीम, आपको समझ आ जाएगा ये नेक्स्ट डे था, मतलब ये वाला नेक्स्ट डे है। मैंने जो है स्कार्फ वेयर कर लिया था। और भाई अभी फटाफट चलते हैं किचन में। आज मैं कुछ ख़ास नहीं बनाने वाली हूँ। अभी जो है फ़िलहाल मैंने वहाँ निकाल के रखे हैं आलू कटे हुए आलू बना रही हूँ, आलू की फुल्कियाँ, पापड़ और जो जूस बनाते हैं डेट, क्योंकि भाई इफ्तार के बाद जो है ना बिल्कुल नहीं खाया जा रहा होता। सो बस मैं आज एक ही आइटम बनाने वाली हूँ, सो लेट्स डू इट। भाई आलू जो है ना मैंने यहाँ काट के रख लिए थे, इसको अभी निकालते हैं, स्टीम करते हैं, इसके पानी को छान लेते हैं अच्छे से और देन डू इट। लेट्स स्टार्ट। गाइस मैंने ऑयल गरम करके यहाँ पे अपनी जो है फुल्कियों को डाल दिया था फ्राई करने के लिए। अच्छा हम लोग क्या जो है ना ये ज़्यादातर इन्हें कहा जाता है फुल्कियाँ, तो आप लोगों के घर में क्या कहा जाता है बताइएगा। कोई इसको ना आलू के पकौड़े भी कहता है, कोई इसे अच्छा पंजाबी में ज़्यादातर कहा जाता है, क्या कहा जाता है मुझे मैं भूल गई पंजाबी में क्या कहता है, मैंने सुना था पतासा आलू, हाँ कुछ ऐसा कहा जाता है। तो भाई हमारे यहाँ इसको फुल्कियाँ कहा जाता है, आपके यहाँ क्या कहा जाता है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फ़िलहाल जो है ये हमारी बहुत प्यारी सी हो रही हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी लग रही हैं। रोज़े में कोई भी चीज़ हो ना तो बहुत ही प्यारी लगती है, वैसे एक कुदरती बात है। एनीवेज जैसे ये हो जाते हैं फिर हम और ऐड करते हैं इसमें और फिर इन्हें भी फटाफट से डालते हैं। जो इक्का दुक्का रह जाती हैं ना उन्हें फिर इस तरह सेट कर लेते हैं। चलें जी ये देखें और वाटर क्रिस्पी। चलो जी फिर इसको निकाल लेते हैं अच्छे से। अच्छा मैं इसको इसे स्ट्रेनर में से रखती हूँ ताकि जितना भी पानी है ना वो ऑयल है जितना भी वो सारा छन जाए अच्छे से। चलिए जी हो गई है। चलिए जी अब और ऐड करते हैं फटाफट, क्योंकि थोड़ा सा फ्लेम को लो किया क्योंकि मैं फ़ोन दिखाते दिखाते जो है ना डाल नहीं सकती, बहुत मुश्किल होता है। सो कर्नों पे दिखाती हूँ। सो गाइस यहाँ जो है ये मैंने डाल दिया है। अब इसको ये हो रहा है, मैं ना ज़्यादा चमचा नहीं चलाऊँगी क्योंकि फुल्कियाँ टूटने लगेंगी। और भाई अभी यहाँ खड़े खड़े मुझसे एक बात याद आई है, वो बात ये है कि आज जो है ना मैं आपको दिखाने वाली हूँ, इतने दिन से शॉपिंग पे तो जा रही थी मैंने दिखाई नहीं थी कि क्या क्या लूँ और क्या क्या नहीं। तो शॉपिंग भी दिखाते हैं और आज के ब्लॉग में शॉपिंग दिखाते हैं, और सारी तो नहीं दिखाऊंगी लेकिन कुछ कुछ दिखा दूँगी। और हसन की शॉपिंग दिखाते हैं, एमन की और मेरी, सही। और आज होगी हमारी शॉपिंग रिव्यू लोग पेज रिवील करते हैं, हम शॉपिंग रिवील करेंगे। एनीवेज तो भाई ये जो है ना हमारी देखो और ज़्यादा कैरी कैरी सी क्रिस्पी क्रिस्पी हो गई हैं ऑलमोस्ट। थोड़ी थोड़ी सी और हो जाए फिर इसको भी निकालते हैं फिर और डालते हैं। सो दैट्स ग्रेट। सो गाइस यहाँ है हमारी ये फुल्कियाँ और ये हैं छल्ले, और अभी मैं बना रही हूँ जूस। तो हमारा जो है ये हो गया है डन। इसके साथ हम खाएंगे खजूर और फिर करेंगे बिस्मिल्लाह, जैसा काम कर बैठे इंशाल्लाह। सो अभी जो है हसन को दिखाती हूँ। हस्बैंड जहाँ भी मेरे आ चुके हैं। हमारी ना वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है, सो भाई उसको भी सही कराना था हमने। और हमारे मेरे बेटे को देखिए सो कैसे रहते हैं मज़े से, AC ऑन है, चिल्ड होके वो रूम में सो रहे हैं। मैं आई हूँ 2 मिनट सांस लेने, होट देख के आपको पता चल रहा होगा कि क्या हालत हो रही है। एनीवेज भाई उसमें ना रमज़ानों में जितना भी आप लिप बाम लगा लो ना, होट फिर भी आपके ड्राई होते ही हैं हर हाल में। ये हम बोलते रहता है ना, चुप हमसे रह जाता नहीं है। सो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।
तो गाइस माशाल्लाह ये है हमारा इफ्तार और भी बहुत ही मज़े का इफ्तार लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बरकत दे हमारे रिस्क में और हमारी घर रोज़ी में, हर चीज़ में बरकत दे। भाई मैंने आज ना थोड़ा आइटम बनाया था, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया जी। मेरे बेटे उठ के बैठ गए। जान अस्सलाम वालेकुम। अभी सो के उठा ना इसलिए तैयार हुआ हुआ है। एनीवेज भाई अब इफ्तार में जो है ना सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। इफ्तार करते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाह से खूब दुआ मांगते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने अहले उम्मत मुस्लिमा के लिए, अहल अयाल के लिए, सब के लिए दुआ मांगे। मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं इफ्तार के बाद। सो गाइस सीन कुछ ये है कि अभी बज रहे हैं 3। हसन यहाँ बेखबर सो गए हैं, रात के 3 बज रहे हैं। तो गाइस मैंने जो है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज है 29वीं शब, तो भाई मैंने जो है ना नवाफिल वगैरह सब चीज़ें पढ़ ली थी और मस्जिद से माशाल्लाह बयान के लिए बहुत अच्छी आवाज़ें आ रही हैं, सुने आप भी। लेकिन हर चीज़ अपनी जगह। और आप लोग रश देखें, ये हमारा जामा है, हमारे अब्बा गए नहीं यार जामा है और इस पर 3 बजे भी ना आधी रात हुई। ये लुक एट दिस। सारी बातें अपनी जगह, लेकिन जो मस्जिद से बयान की आवाज़ आ रही है, मैं काफ़ी देर से सुन रही थी। मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग भी शुरू कर लिया जाए। भाई नफिल वगैरह पढ़ के इबादत करके भाई मैं अभी हुई थी फ्री और अब बारी है कुछ शॉपिंग की तरफ जाने की। कि भाई शॉपिंग की तरफ जाने की मतलब कि शॉपिंग दिखाने की, जो चीज़ें मैं लेकर आई थी अपने लिए, हसन के लिए और अहमद के लिए। सो लेट्स डू इट, दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे चाहिए कि किसी की हेल्प की कोई ट्राईपॉड तो टूट चुका है, जैसे कि आप जानते हैं। फिलहाल मांगते हैं किसी से हेल्प और स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़ मैंने यहाँ आनिया को बुला लिया है ताकि वो मेरी थोड़ी हेल्प कर दे और मैं झटपट से आप लोगों को फटाफट से अपनी ईद की शॉपिंग दिखा दी जाऊँ। तो भाई सबसे पहले शॉपिंग जो मुझे दिखानी है ना वो है हसन अपनी, और मैंने अपने ड्रेसेस सारे अरेंज भी कर लिए हैं। मैं फटाफट आपको दिखाती हूँ। सो आनिया तुम कैमरा पकड़ो, अब मैं फटाफट दिखाती हूँ, ठीक है तुमने बस। सो गाइज़ मेरे जो ड्रेसेस हैं उसमें सबसे पहला ड्रेस मेरा कुछ ये है और भाई मुझे जो है ना इसका दुपट्टा बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे इतना पसंद आया इसका दुपट्टा। अच्छा जी ये है ब्राउन समथिंग कलर है ना, ये ब्राउन और ब्लैक कलर है। भाई आई रियली लाइक दिस ड्रेस एंड मेरा पहला ड्रेस। दूसरा ड्रेस है भाई मेरा ये, जो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है और इसका भी कलर कुछ ब्लू है और आई रियली लाइक इट। मतलब सभी अच्छे हैं यार, ईद के कपड़े तो फिर ईद के होते हैं ना। सो भाई अब बारी है 1 मोर ब्लैक ड्रेस, जिसको मैंने कस्टमाइज़ करवाया था, जो मुझे सिंपल और डिसेंट चाहिए था एंड आई रियली लाइक दिस। भाई ये है इसका दुपट्टा और ये है ये एक बंच लगवाया मैंने बीच में, इसमें एक मैंने बहुत ही प्यारी सी लेस लगवाई एंड ये है मेरा ड्रेस। तो ये तो हो गए मेरे 3 ड्रेसेस ईद के। सो गाइज़ ये हैं मेरी एसेसरीज़, मेरी ज्वेलरी वगैरह, जिसमें मैंने लिए थे 2 केचर्स। ये तो भाई केचर्स जो होते हैं ना वो ऐसे लगता है पूरी लाइफ है, मतलब बाल खुले नहीं होने चाहिए। एनीवेज ये हैं मेरे बैंगल्स जो कि मुझे बहुत पसंद है और मेरे ड्रेसेस में भी जा रहे हैं। भाई ये तो एक ही है ना, और ये तो मैंने कर दिया इसको सीधा बैक। ये है मेरे बहुत प्यारे से इयररिंग्स, ये है ब्लैक बैंगल, ये जो कड़ा है ना ये बहुत प्यारा इयररिंग है, वाह अच्छा लग रहा है ना, थैंक यू। एनीवेज तो भाई ये है और ये है हमारे पास बहुत ही प्यारी सी वॉच जो कि मैंने कराई थी, बहुत मुझे पसंद भी आई है, मेरे जैसे एप्पल की। एंड लुक एट मेरे दिस, पास भी यही टन बहुत प्यारी है ये भी। भाई ये भी जो है ना बहुत प्यारी है। एनीवेज इसको करते हैं बंद। और भाई मैं अपना बैग भी लाई थी, छोटे से क्लच वगैरह। मुझे ना क्लच ज़्यादा पसंद है ना कि मुझे इतने बैग्स वगैरह पसंद है। सो वो भी दिखाते हैं, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट्स। और भाई ये हैं मेरे ऑप्टियानो के लेंसेज जो कि मैंने बनवाए हैं काफ़ी टाइम बाद। आफ्टर 5 years बाद मैंने अपने लेंसेज बनवाए, मैंने शादी में बनवाया था और अब बनवाए। सो ये है लेंसेज भी। बाकी ड्रेसेस की बेसिस रीज़न है कि मैंने निकाली नहीं थी,
तो जब पहनूंगी तो आप लोग देख ही लेंगे। सो अब चलते हैं बैग अबाया एंड XYZ की तरफ। सो गाइस ये है मेरा अबाया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ इसकी स्लीव्स पे काम है और ये बिल्कुल प्लेन है, और इसमें जो लचक है ना वो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। वाह। और भाई ये है मेरा बैग लाइक माई फ्रिज, और ये जो है मैंने भैया मार्केट से लिया है जो कि बहुत फेमस है हमारे प्यारे से कराची। और भाई अब बारी है सैंडल्स की। तो भाई फ्लैट, भाई ये है मेरी जूती, ये है भाई फ्लैट। और मैं हील्स नहीं पहनती, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई ना मैंने हील्स पहनना छोड़ दिए बिकॉज ऑफ दैट कि मेरी हस्बैंड की हाइट और मेरी हाइट ऑलमोस्ट सेम है। तो भाई मुझे ऐसा होता है कि बस मैं उनसे लंबी ना लगूँ या वो मुझसे छोटी ना लगें, दैट्स वाई आई फॉरगेट हील्स। एनीवेज, तो यहाँ होती है मेरी शॉपिंग ऑलमोस्ट ख़त्म। अब बारी है मेरे बेटे साहब की शॉपिंग की तरफ, लेट्स गो। तो गाइस ये है हसन का ईद का ड्रेस जिसे मैंने अभी ड्रेस नहीं किया है, ये है थर्सडे का। एंड ये है हसन की 2 मोर ड्रेसेस जो है एक पैंट शर्ट और एक शॉर्ट्स। तो भाई मुझे जो है ना ये बहुत पसंद आए थे, और ये थोड़ा न्यू भी है, न्यू अराइवल भी है। और इससे पहले जो है ना मैंने इस तरीके से हसन को कोई ड्रेस नहीं किया, तो इस बार मैंने भाई हसन के इस ड्रेस को ज़्यादा प्रेफर किया। तो अब चलते हैं हसन के, भाई ईद के कपड़े तो हो ही चुके हैं। भाई अब हसन के दिखाते हैं शूज़, जॉगर्स और उसकी सैंडल जो उसके साथ पहने का शलवार कमीज़ के साथ चलती हूँ। सो गाइस ये हैं हसन की सैंडल्स जो मतलब पेशावरी जूती से कहा जाता है हमारी ज़बान में। तो भाई ये जो है ना मैंने हसन के लिए ली है, और ये हसन ने पहनी है शलवार कमीज़ के साथ, और ये हैं हसन के जॉगर्स। ये हो चुके हैं डन। भाई इन्हीं के साथ साथ मैंने यहाँ ली थी हसन के लिए स्पाइडरमैन वाली वॉच, एंड लुक एट दिस, वाह इस तरीके की है। हसन इसके पीछे ना एकदम पागल हो गया था, मामा मुझे चाहिए। अच्छा ये फर्स्ट शॉपिंग नहीं है, ये थर्ड। माशाल्लाह हसन 3 साल का हो चुका है, और 3 साल में हसन पूरे 3 साल मेरे साथ हर चीज़ देने के लिए साथ दिया। वो छोटा था तो मैं उसको नहीं छोड़ती थी, अब वो बड़ा हो गया तो वो मेरे बिना नहीं रहता है। तो भाई सारे उसमें प्रोसेस में हसन मेरे साथ रहे। और भाई ये हैं हसन के गॉगल्स। सो यहाँ होती है हसन की तैयारी पूरी। जॉगर्स मैंने दिखाती हैं, इतने कपड़े भी दिखाती हैं, और मैंने उसकी वॉच, ग्लासेस, XYZ सब दिखा चुका है। सो लेट्स गो। अब बारी है अहमद की ईदी शॉपिंग दिखाने की। सो लेट्स डू इट। तो भाई ये है अहमद का ड्रेस जो कि मैंने अभी आयरन नहीं किया है, और ये है अहमद का ईद का ड्रेस। हसन और अहमद जो है वो ट्विनिंग करने वाले हैं इस बार। और भाई ये है मैंने अपने लिया था अपने हस्बैंड का वॉलेट। वो कहते हैं भाई तुम बेगम जो ले आओ हम पहन लेंगे, वो वैसे वाले हैं। तो भाई ये है मेरे हस्बैंड का वॉलेट, और ये है बहुत ही हसीन वॉच जो कि मैंने अमर के लिए ली थी, और ये कोई इतनी पसंद आई है ना मुझे। इसका जो डायल है, इसका जो ये होता है पट्टा, हमारी ज़बान में उसको पट्टा कहा जाता है। तो भाई ये जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगी, और वो उसकी लुक्स भी बहुत एंटीक लग रही है। लुक एट दिस, अमेजिंग। सो अहमद की जूती, भाई अहमद की जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैंने अभी नहीं निकाली हैं, लाइक वेट। भाई ये है अहमद का ईद का सेकंड डे का ड्रेस, बट मैंने कुछ भी आयरन नहीं किया। जब करूँगी ईद पे तो वो भी आप पहले में देख लेंगे। सो अब बारी है अहमद की जूती की। सो गाइस ये है मेरे हस्बैंड की जूती, अब ऊपर कर लाऊंगी। तो भाई मैंने, अच्छा लड़कों की जूती जो होती है ना वो बहुत कंफर्टेबल होती है और बहुत रिलैक्स होती है। अच्छा वो ना फुल पूरे पाँव में आ जाती है, और मुझे लड़कों की जूतियाँ बहुत पसंद है। हाँ, क्योंकि वो ईजिली पाँव में भी आ जाती है, सॉफ्ट भी होती हैं, और ना मतलब बहुत नरम भी होती हैं। अच्छा हाँ, सॉफ्ट भी। सो भाई ये थी मेरे हस्बैंड की चप्पल, और ये थी हमारी प्यारी सी शॉपिंग। सो अब भाई इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, क्योंकि अब है सहरी का टाइम और दुआ भी होने वाली है। पहले दुआ मांग लेते हैं, आज दुआ मांगते हैं। नहीं मस्जिद से इतनी हसीन आवाज़ आ रही है, दुआ की दुआ मांगते हैं। اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من
عبد وأكبر من دعي وأرهب من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفضل الذي لا نسب لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا مضل إلا خلقته ولا عدوا إلا أهلكته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا ولدا إلا أصلحته ولا حاجة من حوادث الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وذكرتها يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى ذكر की मफहूम को समझ लेने का जरिया बना दे और अमल करने का जरिया बना दे या अल्लाह हमें कसरत से जिक्र करने वालों में शामिल फरमा दे या अल्लाह बहुत आसान है कसरत से जिक्र करना या अल्लाह जिस कसरत के जिक्र को समझ लिया हमने या अल्लाह हमें अमल की सारी जिंदगी को बता फरमा हमसे तौफीक को तलब न फरमा या अल्लाह जितने मुसलमान ईमान हैं सबको हिदायत खुली अता फरमा आज इंसान के वालिद उनको कैंसर हुआ या अल्लाह शिफाए कामिल आजिल फरमा और दीगर मुसलमान मरीजों को सेहत कामिल आजिल फरमा या अल्लाह दुनिया से चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमा खुसूसन हाफ़िज़ुर रशीद दूसरा रहमतुल्लाह अलैह मुफ्ती साहब बरादर साहब रहमतुल्लाह अलैह या अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा उनके दर्जात बुलंद फरमा उनकी क़ब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा दीगर मज़लूमीन की मग़फ़िरत फरमा भाई अली समाज भाई अली साहब हाफिज अली शायर शाहिद साहब का इंतकाल हो गया या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा उनके दर्जात बुलंद फरमा या अल्लाह रमज़ान मुबारक में जितनी अमवात थी उन सब के लिए या अल्लाह अच्छे से अच्छे फरमा या अल्लाह जन्नत से फरमा हम सब के लिए जन्नत के फैसले फरमा यकीन मौत के फैसले फरमा हम सबको इस्लाम में जिंदा लंबी लंबी उम्र सेहत आफियत ईमान की सलामती और नेक आमाल की तौफीक के साथ या अल्लाह हमें दराज़ी उम्र अता फरमा या अल्लाह अपने फज़ल व करम से दीन सरबलंदी के लिए कबूल फरमा या अल्लाह जो मक़रूज़ है उनके क़ल्ब की अदायगी का बंदोबस्त फरमा जो परेशान हाल है उनको परेशानी का खात्मा फरमा जो बेरोज़गार है उनको जाए पाकीज़ा रोज़गार को इज़्ज़त फरमा अता फरमा नसीब फरमा मुक़द्दर फरमा या अल्लाह जो उनकी अता फरमा जिसके हमारे सबके सगीरा कबीरा दिल में किए रात में किए जिसके से गुनाह है वहाँ तक फज़ल करम से या अल्लाह माफ़ कर दे हमारी तौबा को कबूल फरमा इस मुबारक साफ रात में इस मुबारक घड़ी में हमारी तौबा को कबूल फरमा या अल्लाह हो चुका है जिससे को हमारे दुनिया में तवज्जो फरमाता है और कहता है कुछ है मांगने वाला जिससे मैं अता करूँ अल्लाह हम भिखारी तेरे सामने मांग रहे हैं या अल्लाह हमें कुछ शादी बनाने या अल्लाह तमाम फिक्र और दूसरी जायज़ मूल्य खबरात जिनसे तेरे नाम को पनाह मांगी उससे हमें भी पनाह अता फरमाए या अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान दुआओं में मशगूल है उनकी दुआओं में हमें और हमारी दुआओं में उनको शामिल फरमाने
जितने भी मक़ासद में उलमा किराम ने कुरान मजीद बनाया, उन सब के कुरान सारी दुनिया की कुरान बनाने की कोशिश करवाए। क्या उनकी ज़रूरत इस दुनिया में काया पलट से मुसलमानों को गलबा तेरी सिफत कुरान का बात करने की खास करते हैं। या अल्लाह की काया पलट से यहूदियों को चित कर दे। या अल्लाह अपने अल्लाह को कर दे। जिन्होंने मुसलमान होकर बच्चों की चिढ़ लगा दी, उनके रिश्तों की चिढ़ लगा दी, या अल्लाह अपने को निकाल दिया, या अल्लाह और मस्जिदों को नहीं कर दिया, बाजारों को कर दिया, अब खेतों को बड़ी सफाई कर रहे हैं। अल्लाह की बरकत को अल्लाह को अल्लाह को सफाई कर क्योंकि जिनको चिढ़ लगा करते बिड़ते बातें सुनते जिंदगी बातें करती बिड़ते या अल्लाह को नाम इनको इधर से निकाल दो, या अल्लाह इधर से निकाल दो, या अल्लाह इधर से निकाल दो, या अल्लाह समाज में हमारे मने को अच्छे जरात से सलमान हो गए बेहयाई के बाद इस दुआ जो है ना वो बहुत 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 अच्छी उन्होंने मांगी है, जो बयान दे रहे थे और दुआ मांग रहे थे। अगर आप भी दुआ सुनते तो ज़रूर आपकी भी आँख में से आंसू जारी हो जाते। और अब वक्त है इफ्तार, इस सहरी का, सहरी की तैयारी करते हैं। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। आनिया सो गाइस, ये है हमारा सहरी का मेन्यू। कबाब मैंने अपने लिए फ्राई किया है, अमर की अंडा फ्राई किया है, और चाय अहमद की है, और कहवा मेरा है एज यूजुअल। तो भाई फटाफट सहरी करते हैं, इफ्तार ही निकलता है मुँह से। सहरी करते हैं और फिर मिलते हैं सहरी के बाद। वेट। सो गाइस, रोज़ा मैं रख चुकी थी, नमाज़ भी पढ़ चुकी थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई फाइनली हमने 21 रोज़ा भी आज रख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और वही इस व्लॉग को करने में हूँ यहीं पर, एंड होप सो लाइक द व्लॉग। अगर आप सबसे पहले जाने से पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यार, जल्दी से 1000 से ऊपर कर देना फटाफट, क्या चला जाएगा आपका। तो भाई सबसे पहली बात, मैं इस ब्लॉग को यहीं पर, एंड होप सो यू लाइक द व्लॉग। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो। टाटा बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।